चलिए, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि बेसिकली क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है ना। या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जो टाइम के साथ जो से कंसंट्रेशन में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, हम उसी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं आज। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, या जो किसी भी रिएक्शन के जो रिएक्शन करने की जो रेट होती है, वो थ्रू आउट द रिएक्शन एक समान नहीं होती है, ठीक है ना, इक्वल नहीं होती है। इनिशियली बहुत तेज होती है, फिर धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होने लगती है। जैसा कि मैंने आपको ग्राफ से बताया था कि अगर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, तो मैंने आपको बताया था कि इनिशियली क्या होगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी आएगी और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था इस ग्राफ से, किस ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो देखिए, इस ग्राफ में एक बात नोटिस करिए कि शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तेज है, फिर बाद में आते 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 क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है ना। दिस वन इज द कंसंट्रेशन और दिस वन इज द टाइम। या फिर वो छोड़िए, इसको रेट ऑफ रिएक्शन कर लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि इनिशियली तेज होता है, फिर बाद में आते क्या होने लगता है? कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि इनिशियली जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का वो ज्यादा होता है, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे जैसे ये कंसंट्रेशन कम होता जाता है रिएक्टेंट का, रेट ऑफ रिएक्शन भी धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है, ठीक है ना। अब हम क्या डिफाइन करते हैं कि किसी इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो हमारा कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो लेट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, एक मिनट वेट, हो गया है। लेट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, रिएक्टेंट एट एनी पॉइंट कितना है? dx, कितना है? dx, ठीक है ना। और उस टाइम पे चेंज इन टाइम कितना है? बहुत छोटे टाइम के लिए मैं बात कर रहा हूं। चेंज इन टाइम इज इक्वल टू dt। जो हमारा चेंज इन टाइम है वो बहुत छोटा है, हाँ, सेकेंड या विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अब इस छोटे चेंज ऑफ टाइम में जो हमारा कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है? dx, हाँ। तो हम रेट को क्या डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू dx अपॉन dt। हम इसको क्या डिफाइन करते हैं? dx अपॉन dt, और हम इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, हम इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, dx अपॉन dt। क्लियर है? चलिए नोट करिए इतना।
चलिए आगे क्या पढ़ने वाले हैं, रेट लॉ। आगे क्या पढ़ने वाले हैं, रेट लॉ, ठीक है ना। रेट लॉ, ठीक है। तो रेट लॉ क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ reaction is directly proportional to concentration of reactant raised appropriate power, raised appropriate पावर। हम इसको क्या बोलते हैं, रेट लॉ, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, इसके टर्म्स में, बोर्ड एग्जाम के टर्म्स में, बोर्ड एग्जाम में इसकी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है। अब हमारा कोई रिएक्टेंट है, चेंज हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, अभी हमने क्या बताया, dx अपॉन dt, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ R, ठीक है ना। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। और इसके पावर में क्या आ जाएगा, A, ठीक है ना। हमने क्या बोला, रेज्ड एप्रोप्रिएट पावर, रेज्ड एप्रोप्रिएट पावर, है ना। इसके पावर में सपोज कर लीजिए A है, B है, C है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है ना। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ R टू द पावर A। आगे बात समझ में, हाँ, वेयर K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, वेयर K क्या है, रेट वेयर K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ना। और जो पावर में लगा है A इज इक्वल टू, हम इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्लियर है। हो गया, हाँ। चलिए देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, अभी हम इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा इसके बारे में बता दें तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारा होता है, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सब्जेक्ट टू डिटरमाइन इन लेबोरेटरी, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, हम उसको लेबोरेटरी में क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। किसी भी रिएक्शन को देख करके हम ये नहीं बता सकते कि उसका जो पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो सकता है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिटरमाइन नहीं करता है। चलिए हम इसको इससे देख लेते हैं, पहले ये पॉइंट नोट कर लेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन इन लेबोरेटरी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कहाँ डिटरमाइन करते हैं, लेबोरेटरी। इट इज नॉट डिटरमाइन बाई, इट इज नॉट डिटरमाइन बाई
स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन, ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, अगर हमारा क्या है, एक रिएक्शन है, ए मोल ऑफ ए रिएक्ट करता है बी मोल ऑफ बी से, ठीक है ना। अब बनाता है क्या, प्रोडक्ट। पहले समझ लीजिए आप लोग, क्या बनाता है, प्रोडक्ट। ए मोल ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है किससे, बी मोल ऑफ बी से, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। तो जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k कंसंट्रेशन ऑफ a एंड कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर b, ठीक है। देखो ये इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जरूरी नहीं कि a और b पे क्या करता हो, डिपेंड करता हो, a और b ही हो। इसकी जगह अगर हम ये लिख सके कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे और बीटा पे, नॉट ए और बी। ए और बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे कर रहा है, अल्फा और बीटा पर, ठीक है ना। हम इसको कहां डिटरमाइन करते हैं, लैब में। हम इसको कहां अल्फा और बीटा की वैल्यू कहां डिटरमाइन करेंगे, लैब के अंदर। हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देख करके नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए प्लस बी होगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। और हम इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे, लैब से, ठीक है ना। रिएक्शन को देख करके हम नहीं बता सकते। एक्सेप्ट एलिमेंट्री रिएक्शन, इसमें एक बात और लिख लीजिएगा, ठीक है ना। एक्सेप्ट एलिमेंट्री रिएक्शन, अभी हम आगे बताएंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। दूसरा चीज क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है मे बी 0 और पॉजिटिव और निगेटिव और इन फ्रैक्शन, और इन निगेटिव नहीं, सॉरी, और इन फ्रैक्शन, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है 1 2 3 4, या फिर फ्रैक्शन में भी हो सकता है 1/2 3/2 4/3/2, या फिर ये कह लीजिए 5/3, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, चलिए इतना नोट करिए। हो गया, चलिए गुड। नाउ हम एक चीज और देख लेते हैं। अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। उसके पहले एक चीज और देख लेते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, अभी हमने रेट कांस्टेंट बताया ना, उसकी यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अभिक्रिया की कोटि, ठीक है ना, हिंदी में जो हिंदी मीडियम वाले वो है उनके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैं एक बता देता हूं, बाकी आप लोग निकालेंगे। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखो रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ R टू दी पावर, कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो, तो ये पावर क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है। जब ये पावर जीरो हो जाएगा तो अगर किसी भी वैल्यू पे या किसी भी चीज पे अगर पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू के, इसकी वैल्यू वन हो चुकी है। अच्छा देखिए dx इज द कंसंट्रेशन और dt इज द टाइम, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, और टाइम का पर सेकेंड, ठीक है ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा क्या होगा, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलिए आप लोग निकाल दीजिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, 1/2 ऑर्डर के लिए, 3/2 ऑर्डर के लिए, इतना निकालिए जल्दी से। चलिए देखिए हम किसके लिए देख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है ना। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन, तो ये क्या हो जाएगा, आर ही रह जाएगा, तो क्या लिखेंगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन आर। अच्छा देखो ये भी कंसंट्रेशन, तो ये कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर dx के लिए, और t के लिए क्या लिखेंगे, सेकेंड, dx के लिए क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर, क्योंकि ये चेंज इन कंसंट्रेशन है ना, तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, इज इक्वल टू के। अच्छा ये भी क्या है, ये भी तो कंसंट्रेशन है, तो जब ये कंसंट्रेशन है तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। क्लियर है। अब देखिए मोल पर लीटर से मोल पर लीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी जो के की यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, 1/2 सेकेंड, या फिर क्या हो जाएगा, पर सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट होगी वो क्या होगी, पर सेकेंड, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है हमारा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ R टू दी पावर 2 होगा ना। देखिए इसका क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर dx का,
और टी का क्या लिखेंगे, सेकेंड, इज इक्वल टू के, इसका भी क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर का स्क्वायर। ठीक है, इधर देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, मोल पर लीटर, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मोल पर लीटर सेकेंड, ये होगा, बोलिए। देखो ये पर लीटर है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो अच्छा इसको और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ये पर लीटर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल पर सेकेंड। ठीक है, या इसी को क्या लिख सकते हैं, लीटर पर मोल पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आया सबको, बोलिए। चलिए नोट करिए जल्दी से इसको। देखिए थर्ड ऑर्डर का भी देख लेते हैं, ठीक है ना। थर्ड ऑर्डर का क्या होगा देखिए, तो थर्ड ऑर्डर के लिए क्या लिखेंगे, dx अपान dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन टू द पावर 3 लिखेंगे। देखो dx का क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड इज इक्वल टू के, इसका क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर टू द पावर 3। ठीक है, ये इससे कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। हाँ चलिए अगले वाले में दिखा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड इज इक्वल टू के मोल पर लीटर टू द पावर 2, ये नीचे आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मोल पर लीटर टू द पावर 2 क्या सेकेंड, या पर लीटर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, लीटर स्क्वायर अपान मोल स्क्वायर पर सेकेंड, या इसी को क्या लिख सकते हैं, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ, ठीक है ना, रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी से नोट करिए तो बाकी भी डिस्कस कर देते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा बच गया है, 1/2। तो ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, हाफ। ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, हाफ। ठीक है, तो हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, dx अपान dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर हाफ लिखेंगे। देखो इसका क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर अपान सेकेंड, और इसका क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर टू द पावर हाफ, टू द पावर हाफ। ठीक है ना। अच्छा इसको इधर लेके आइए, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर अपान सेकेंड मोल पर लीटर टू द पावर हाफ होगा ना। हाँ अब देखिए मोल पर लीटर कॉमन है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये जो पावर प्लस हाफ है वो किस में हो जाएगा, माइनस हाफ। तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस हाफ,
इसका अगर हम 1 ले लें, हाँ, इस पूरे की वैल्यू कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं ना, अपन क्या हो जाएगा सेकेंड। अब देखो 1 में से हाफ घटेगा तो कितना बचता है, हाफ ही तो बचता है। 1 में से हाफ घट गया तो कितना बचेगा, हाफ। तो क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर टू द पावर हाफ अपॉन सेकेंड, ठीक है। या इसी को क्या लिख सकते हैं, मोल टू द पावर हाफ लीटर टू द पावर माइनस हाफ पर सेकेंड। दिस इज द रेट कांस्टेंट, ठीक है। और अगर आपको उलझाना चाहे तो इसी को कैसे लिख सकता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और क्या लिखेगा, पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। और आपका मतलब स्क्वायर रूट। आगे बात समझ में, बोलिए, नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट वन क्या है, 3/2, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 3/2। तो क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ R टू द पावर 3/2 लिखेंगे। अब देखिए इसका क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर, और ये क्या लिखेंगे, सेकेंड इज इक्वल टू k। इसका क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर टू द पावर 3/2। क्लियर है। देखो ये नीचे आ जाएगा तो k इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड इंटू मोल पर लीटर टू द पावर 3/2। अच्छा देखिए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 - 3/2 अपॉन सेकेंड, होगा ना। अच्छा ये घटेगा, 1 में से 3/2 घटेगा तो माइनस हाफ बचेगा, 2 × 1 = 2, -3 तो -1/2। तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर टू द पावर माइनस हाफ अपॉन सेकेंड, होगा ना। अच्छा देखो माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लीटर टू द पावर हाफ मोल टू द पावर माइनस हाफ अपॉन सेकेंड, होगा ना। बोलिए, या इसी को क्या लिख सकते हैं, लीटर टू द पावर हाफ मोल टू द पावर माइनस हाफ और पर सेकेंड, ठीक। और थोड़ा सा अगर आपको घुमाने की कोशिश करें तो इसी को ऐसे लिख सकता है, लीटर अपॉन पर मोल पर सेकेंड, ऐसे भी तो हो सकता है, हाँ। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऑप्शन में से कुछ भी दे सकते हैं। तो दिस इज द क्या, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। चलिए नोट करिए।